हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कौशिक एके ग्लोबल कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले क्लास 10th के चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन फिनिश कर चुके हैं, जहां इस चैप्टर से रिलेटेड हर कंसेप्ट को डिटेल से समझा है। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको हर फॉर्मूले को की फॉर्मेशन कैसे की जाती है ये सब समझाया है। तो एक्सरसाइज 12.1 सीखने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। देखिए भाई, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा गया है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपको दो क्यूब दिए गए हैं जिनकी 64 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम है, दोनों की बराबर वॉल्यूम। इसकी भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इस वाले क्यूब की वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब ही है। क्लियर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इससे पहले क्या कहा गया है, आर ज्वाइन एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इन दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है। जो रिजल्टिंग फिगर आपकी बनेगी, आपने उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अगर दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया जाएगा तो एक क्यूबॉइड की फॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब आपने ज्वाइन करने के बाद जो क्यूबॉइड की फॉर्मेशन होगी उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, सभी सरफेस का उसका एरिया फाइंड करना है, उसका टीएस आपने फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। देखिए भाई, अगर दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है, आप देख पाओगे एक क्यूबॉइड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी है। ठीक है ना, ये क्यूबॉइड। दोनों को ज्वाइन करने के बाद एक क्यूबॉइड की फॉर्मेशन यहाँ होगी। ठीक है, दोनों की वॉल्यूम बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब सबसे पहले आपने इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्यूबॉइड की एलबीएच फाइंड करनी होगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है ना, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे देखिए। अगर इस क्यूब की वॉल्यूम 64 है तो इसकी भी साइड फाइंड की जा सकती है, और सेम ही साइड आपकी इस वाले क्यूब की होगी। ठीक है, तो पहले साइड फाइंड करते हैं। आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, साइड का क्यूब होता है। साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां देख पाओगे आप, साइड फाइंड करनी है आपने। तो ये जो पावर 3 है, ये राइट हैंड साइड जाके जो है 1/3 हो जाएगी पावर। 64 की पावर 1/3। अब यहां देखिए, साइड इज इक्वल टू 64 को पावर 3 में ब्रेक कर लेते हैं, यानी 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। 64 4 का क्यूब होता है, 64 की पावर 1/3। अब यहाँ बिल्कुल बेसिक जो आइडेंटिटी होती है इंडिसेस की वो यूज करेंगे। ए की पावर m इंटू एन, ए की पावर m इंटू एन हो जाता है। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो साइड आपकी 4 आ गई भाई, 4 सेंटीमीटर आ गई आपकी साइड। ठीक है, तो इस वाले क्यूब की साइड भी 4 है, इस वाले क्यूब की साइड भी 4 है। अगर साइड 4 तो यहाँ लिखिए भाई, ये साइड आपकी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 4 4 होगी। यहाँ भी ये भी 4 होगा, ये भी 4 और ये भी 4 होगी। ठीक है, अगर क्यूबॉइड की बात करें तो यहां देखिए, जो एक क्यूबॉइड है इसकी ब्रेथ आपकी 4 होगी, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी आपकी 4 होगी। लेकिन जो इस क्यूबॉइड की लंबाई है वो 4 + 4 क्या हो जाएगी आपकी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, लंबाई आपकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास इस क्यूबॉइड की लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। इजीली आप इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहां देखिए, इसका टीएस से आपने फाइंड करना है। तो टीएस से क्या होता है क्यूबॉइड का भी फॉर्मूला बता दें मैंने आपको, 2LB प्लस का BH प्लस का LH, ये आपका होता है क्यूबॉइड का टीएसए का फॉर्मूला। अब यहां वैल्यू पुट करना है मात्र आपने। एल क्या आपकी 8 भाई, 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस का बी और एच दोनों 4 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई 4, एल 8 है, एच आपकी 4। इसको सोल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 4 जा 32 प्लस का 16 प्लस का 32 इज इक्वल टू, अब 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64, 64 प्लस का 16 आपका हो जाएगा 80।
80 की 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 160 यूनिट लगाना मत भूलना, नहीं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर सकता है। अब यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में दिया था आपको, सब एलवीएच जो है, तो यहाँ एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया है, इसी तरीके से आपने भी सेम एग्जाम में करके दिखाना है भाई, ठीक है। ये फिगर आपको दी नहीं, ये बनानी होंगी आपने, ठीक है। क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखिए क्या कहा गया है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, एक बर्तन है जो होलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में। इसके बाद क्या कहा गया, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, इस होलो हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक होलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेज, जो बर्तन की कुल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर दी है, और डायमीटर जो दिया है हेमिस्फेरिकल पार्ट का वो 14 सेंटीमीटर है। आपने फाइंड करना है इसका इनर सरफेस एरिया, ठीक है ना। इस बर्तन का इनर सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे जैसा कहा है इसके अकॉर्डिंग एक फिगर की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए भाई, एक हेमिस्फीयर का है तो एक हेमिस्फीयर लेते हैं पहले। देखिए ये आपका एक हेमिस्फीयर हो गया यहाँ पे, ये फिगर आपको दिए क्वेश्चन में, ठीक है ना। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, ये आपका होलो हेमिस्फीयर हो गया, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, इसके ऊपर क्या है, एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया आपको ये 14 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस आपकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे रेडियस आपकी होगी 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसके बाद क्या कहा है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, जो इस बर्तन की टोटल हाइट है आपकी वो दे दिया आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपको 13 सेंटीमीटर दिए है। आप ये बताइए अगर ये रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये भी रेडियस ही होती है आपकी हेमिस्फीयर की, तो ये भी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ही होगी, क्लियर है। अब यहां देखिए, अगर यहां तक ये जो 7 सेंटीमीटर और कंप्लीट पूरे बर्तन की हाइट 13 सेंटीमीटर है, तो ये सिलेंडर की जो हाइट है ये कितनी होगी भैया। अगर सिलेंडर की हाइट के बारे में बात की जाए तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 13 माइनस का 7, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी सिलेंडर की हाइट, ठीक है। रेडियस दोनों की सेम होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर है एक तरीके से, ठीक है। ये भी रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर ही होगी भाई, सिलेंडर की, सिलेंडर की रेडियस भी सेम ही होगी, ठीक है ना। अब इस फिगर का मेजरमेंट हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। आप देख पाओगे अगर इनर सरफेस एरिया के बारे में बात की गई है तो सिलेंडर का भी CSA ऐड होगा और हेमिस्फीयर का भी CSA ऐड होगा। CSA क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि ऊपर से होलो है ये सिलेंडर, ठीक है ना। ऊपर से सिलेंडर का पार्ट भी कवर नहीं है और ना इसका हेमिस्फीयर का पार्ट कवर है। अगर हेमिस्फीयर का पार्ट कवर, तो ये बर्तन कैसे बनेगा भाई, पूरे तरीके से, ठीक है ना। ये पूरे तरीके से होलो है एक तरीके से बर्तन जो है, ठीक है। तो दोनों का CSA ऐड होगा। तो यहां लिखो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये हो जाएगा आपका CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों को यहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहां देखिए CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH, 2 पाई RH प्लस का CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। अब दोनों केस में आपकी रेडियस सेम है तो यहां से कॉमन लिया जा सकता है, रेडियस को भी कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है ना। अगर दोनों की रेडियस डिफरेंट होती तो आप रेडियस को कॉमन नहीं ले सकते थे। अब यहां देखिए 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, R भी कॉमन, अंदर आपका बच गया H प्लस का R, क्योंकि यहाँ पे
और 2 टाइम्स था। अब यहां आपने वैल्यू पुट करना है, 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, आर आपका क्या दिया है, 7 दिया है, एच दिया है, ये एच किसका है, सिलेंडर का, ठीक है ना, सिलेंडर की हाइट आपको 6 दी है, तो 6 प्लस का 7 ये हो जाएगा। अब यहां से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 44 मल्टीप्लाई, अब यहां पे हो जाएगा आपका 6 प्लस का 7 13 हो जाएगा, 44 ही 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका इनर सरफेस एरिया आ जाएगा इस वेसल का, ठीक है। 572 आ गया भाई, 572 एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यूनिट स्क्वायर में होता है, यूनिट आपको यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है, तो इसलिए एरिया क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपका फाइनल एरिया होगा इस बर्तन का। क्लियर यहां तक की बात, ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जो एक कोन की फॉर्म में है, जिसकी रेडियस आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। ये कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, ठीक है ना, ऑन ए हेमिस्फीयर। ये ध्यान रखना, माउंटेड ऑन और माउंटेड बाय में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। माउंटेड ऑन का मतलब होता है कि ये वाली जो फिगर है, ये यहाँ पे जो कोन है, ये कोन को कहा गया माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, इसका मतलब कोन हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है ना। और माउंटेड बाय क्या होता है, माउंटेड बाय इसका अपोजिट होता है, ठीक है। मैं यहां पे ये बोलता कि ए सिलेंडर इज माउंटेड बाय ए कोन, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिलेंडर होता है और माउंटेड बाय के तक कोण, तो ऊपर इसके कोण होता है, ठीक है ना, ये होता है दोनों में फर्क, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की टोटल हाइट आपको 15.5 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। आपने इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले एक फिगर की फॉर्मेशन यहां पे करते हैं। ये देखिए भाई, ये फिगर आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। It is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। जो आपको कोन की रेडियस यहां गिवन है, ये जो कोन है इसकी रेडियस आपको दी है, कोन और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस सेम ही होगी भाई, क्योंकि कोन आपका हेमिस्फीयर के ऊपर ही है, तो रेडियस आपकी यहां है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको रेडियस दी है, ये हेमिस्फीयर की भी रेडियस होगी, तो यहां जो ये है, ये पार्ट जो है, ये भी आपकी रेडियस ही हेमिस्फीयर की, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, ये पार्ट भी आपका 3.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो टोटल हाइट दी टॉय वो 15.5 दी है आपको, ठीक है ना। जो टोटल हाइट है आपकी, ये 15.5 दी है, 15.5 सेंटीमीटर आपको टोटल हाइट यहां पे, ठीक है। ये इस टॉय की टोटल हाइट दी है, आपने फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस टॉय का, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास कोन की हाइट का होना भी जरूरी है। अब यहां देखिए, ये कंप्लीट हाइट आपकी 15.5 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक की जो हाइट आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। आप ये देखिए कोन की हाइट क्या होगी, 15.5 माइनस का 3.5 क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइट आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। कोन की हाइट आपकी होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस आपकी 3.5 सेंटीमीटर की बन है, जो कि कोन और हेमिस्फीयर दोनों सेम है। अगर हाइट की बात की जाए, कोन की हाइट की अगर बात करते हैं, तो जो टोटल हाइट आपकी यहाँ पे है, इस टॉय की जो टोटल हाइट दी, इसमें से माइनस कर देंगे ये जो हेमिस्फीयर की रेडियस 3.5, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की आपकी 15.5 है, और यहां से लेकर यहां तक 3.5, तो ये बच जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो माइनस करने के बाद हाइट आपकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आपने इस टॉय का CSA फाइंड करना है, तो इसके लिए जरूरत होगी आपको स्लांट हाइट की भी। कौन की स्लांट हाइट सबसे पहले फाइंड करते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि CSA क्या होता है कोण का, पाई आर एल होता है। तो पहले एल फाइंड करते हैं कोण के, ठीक है ना। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वेयर प्लस का आर का स्क्वेयर। देन एल इज इक्वल टू, एच क्या आपके यहाँ पे हाइट 3, हाइट आपको 12 दी है यहाँ पे, 12 का स्क्वेयर प्लस का 3.5 का स्क्वेयर, ये हो जाएगा। तो यहां देख पाओगे आप 12 का स्क्वेयर कितना 144 प्लस में 3.5 का स्क्वेयर क्या होता है अभी 12.25, 12.25 होता है, क्योंकि 35 का जो स्क्वायर होता है वही 3.5 का डेसिमल लग जाएगा बस यहाँ पे लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के, ठीक है। अब ये एल आपका हो जाएगा, इसमें ऐड कीजिए, ये हो जाएगा आपका 144 प्लस का 12 ऐड कीजिए पहले 156, 156.25 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका स्क्वायर रूट अगर बाहर निकालते हैं इसका, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, एलसीएम वाला तरीका भी आपके पास है, और क्लास 8 में आपने डिवीजन मेथड भी सीखा होगा। देखिए अगर ये स्क्वायर रूट अगर याद है तो बहुत अच्छा आपके लिए, अदरवाइज इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। देखिए 156.25 है, ठीक है ना। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो इसके लिए क्या करोगे, लास्ट से आप पेयर बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 1 है, तो 1 या इससे छोटा लिया जा सकता है, ठीक है, तो 1 से लिया जाएगा, ये आपका 1 की टेल में 1 1 पे होगा, ठीक है ना, 1 1 जा 1, और 1 से 1 कैंसिल किया, माइनस किया तो 0 हो जाएगा, ऊपर से पेयर ही उतर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 56। अब यहाँ पे इसका डबल लिखते हैं भाई, 1 का डबल क्या होगा 2। अब यहाँ देखिए थोड़ा रफ टास्क होगा यहाँ पे, अब 2 के यहाँ पे क्या पुट करें, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 56 या उससे कम आ जाए। तो मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूं, ठीक है, 2 पुट किया मैंने यहाँ पे, 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 पुट किया है। अब 44 आ गया आपका, अगर मैं 3 पुट करता है यहाँ पे तो 23 3 जा आपका ज्यादा हो जाता है 56 से, इसलिए यहाँ पे 2 पुट करना होगा। तो यहाँ भी 2 लिखिए और यहाँ भी 2 लिखिए भी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 44। अब अगर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा यहाँ से जो है 56 से 44 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से 4 गया भाई 2 और 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब डेसिमल लगाएंगे, यहाँ भी डेसिमल लगेगा, यहाँ भी डेसिमल लगेगा आपका, ठीक है, और 25 ऊपर से ये उतर जाएगा पेयर आपका जो, ठीक है। अब इसका 12 का जो डबल है, अब यहाँ वो लिखोगे आप 24। अब 24 किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये आ जाए आपका 12.25, ठीक है ना, ये है। अब यहां देख, अगर 24 की मल्टीप्लाई जो है, अब मैं यहाँ पे 5 लगाता हूँ, 5 पुट करता हूँ, 5 और 5 ऐसे मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाए 25 का 5 2 5 हो जाए 20 प्लस 22 10 और ये बिल्कुल आ गया सेम आपका, ठीक है। 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ आपने 5 पुट करना होगा भाई 5, यहाँ भी आपने 5 ही आएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 12.25 सब्ट्रैक्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जो है आपका 156.25 का वो हो जाएगा 12.5, ये आपकी लेंथ आ जाएगी इतने सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, स्क्वायर रूट निकालना सेम उसी प्रोसेस का यहाँ पे यूज किया गया है। हाँ नमस्ते जी। हाँ हाँ अभी टाइम है 8:30, अभी आध घंटा है, कोई बात नहीं, बैठो, हाँ बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये एल फाइंड कर ली गई है यहाँ पे, ठीक है ना। अब फाइंड करते हैं इस फिगर का सरफेस एरिया, ठीक है, टीएस से फाइंड करते हैं। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ वाई, क्या होगा देखिए, सीएसए ऑफ कौन, सीएसए ऑफ कौन प्लस का सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, एचएसए आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है। सीएसए ऑफ कौन क्या हो, पाई आर एल, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल से आपको समझाया है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं होगी फॉर्मूले। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए भाई पाई और आर कॉमन है, रेडियस दोनों की सेम है, इसलिए आर को भी कॉमन ले सकते हैं,
एल प्लस का यहां हो जाएगा आपका 2r, ये हो जाएगा, ठीक है ना। 2 टाइम्स था इसलिए एक बार कॉमन आ गया और यहां लिख पाएंगे, ठीक है। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए अभी 22/7, आर क्या आपका 3.5, 3.5, एल फाइंड किया है यहाँ पे 12.5 प्लस का 2 मल्टीप्लाई आर आपका यहाँ पे 3.5 है। इसको कैलकुलेट करना देखिए इसी तरीके से कर पाएंगे। अब 7 से कैंसिल कीजिए इसको, 7 से अगर 3.5 को कैंसिल करें तो 0.5 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और 0.5 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 22 मल्टीप्लाई 0.5 का होता है 1/2, कैंसिल करेंगे तो 11 ही तो होगा भाई, ठीक है। अब अंदर देखिए 12.5 प्लस का 3.5 की मल्टीप्लाई आपने 2 से करना तो 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11। 12.5 प्लस 7 करते हैं तो 19.5 आ जाएगा आपका। अब इसकी 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा आपका 2145, 2145 और लास्ट से एक डिजिट छोटे से में लगा देंगे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया इस स्क्वायर का। ये है आपका CSA ऑफ वाई, CSA ऑफ वाई, ठीक है ना। इस तरीके से 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सबसे पहले जैसा लैंग्वेज ने कहा उसके अकॉर्डिंग आपने फिगर बनानी है, ठीक है ना। सभी डायमेंशंस फाइंड कर लेनी है। अब फिगर का TSA फाइंड करने के लिए CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा, ठीक है ना। वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है समझिए। A cubical block of side 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere। क्या मतलब है देखिए, एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया है, पहले क्यूब दिया है आपको, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर का मतलब क्या है कि क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? पहले आपने ये फाइंड करना है कि उस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने पता करना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जो भी आपकी फिगर बनके तैयार होगी, जो आपकी सॉलिड फिगर बनके तैयार होगी, आपने उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 2 पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर है। सबसे पहले फिगर की फॉर्मेशन करते हैं। एक क्यूब के ऊपर एक आपने सरमाउंटेड करना है एक हेमिस्फीयर को। देखिए यह आपका क्यूब है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी साइड आपको 7 सेंटीमीटर दी, ठीक है ना। ये 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, हाइट भी आपकी 7 सेंटीमीटर ही होगी इसकी, और ब्रेथ। ये दिया। सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन है। ये जो हेमिस्फीयर है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? ये जो इसका डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का, ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा हेमिस्फीयर का, वो इस क्यूब की साइड के बराबर ही होगा भाई, ठीक है ना। क्या वजह है देखिए, जो ये ऊपर वाला सरफेस है ना, मैं इसको कैसे दिखाता हूं भाई। अगर इस ऊपर वाले सरफेस की बात की जाए क्यूब के, तो क्यूब का ऊपर वाला सरफेस इस तरीके से है, देखिए ये आपका सरफेस है, और जो हेमिस्फीयर का सर्कुलर पार्ट इस तरीके से टच है यहाँ पे, यहां देखिए ये ऐसे टच किया हुआ है इसकी साइडों को जो है। तो आप ये बताइए, जो ये साइड है आपकी ये 7 सेंटीमीटर दी है इस क्यूब की, ठीक है ना। तो जो डायमीटर है, ग्रेटेस्ट डायमीटर, वो भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगा ना, इस साइड के बराबर ही होगा। क्लियर है? तो पार्ट फर्स्ट में आपने फाइंड करना था ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो होगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। यहां लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, एच से हेमिस्फीयर है, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए पार्ट सेकंड में क्या फाइंड करना है आपने यहां पे। अब फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं ये समझिए, ठीक है ना। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस प्रकार के क्वेश्चनों में, मैं आपको सभी डाउट्स क्लियर करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या है, आपने
जो क्यूबिकल पार्ट है इसका टेस्ट से लेना, ठीक है ना। इसकी सभी सरफेस का आपने एरिया फाइंड करना है। तो यहां देखिए मैं बताऊंगा क्यों लिया गया टीएस से। बच्चे सीएस से लेते हैं या फिर इस एक साइड को छोड़ देते हैं, 5 सरफेस का एरिया काउंट करते हैं आप, लेकिन टीएस से लीजिए। यहां पे अगर इस फिगर का आपने टीएस से फाइंड करना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो यहां लिखिए पहले सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखिए भी इस सॉलिड का सरफेस एरिया किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, समझिए। यहां पे सबसे पहले आपने फाइंड करना होगा टीएससी ऑफ क्यूब। क्यूब का टीएससी क्यूब फाइंड किया गया क्योंकि क्यूब की 6 के 6 सरफेस इसमें इंक्लूड है। जो ऊपर वाला सरफेस है उसके ऊपर आपका एक ये हेमिस्फीयर टिका हुआ है, तो आपने वो एरिया माइनस करना है जितना एरिया इस हेमिस्फीयर के सर्कुलर पार्ट ने कवर किया हुआ है, इसको माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे टीएससी ऑफ क्यूब, टीएससी ऑफ क्यूब प्लस का जो ये हेमिस्फीयर का सीएसए ऊपर वाला ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये जो हेमिस्फीयर का सीएसए है इसको इंक्लूड करेंगे भाई, ठीक है। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब आपने ये वाला एरिया माइनस करना क्योंकि ये जो एरिया है आपका ये कवर है, इस हेमिस्फीयर से कवर है ये सरफेस जो आपका, ठीक है ना। ये इतना सरफेस आपका कवर है, तो इस एरिया को आपने माइनस करना होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्यूब का टीएसए का फॉर्मूला यूज किया है, तो 6 के 6 सरफेस मैंने यहाँ पे ले दिए हैं एरिया में, ठीक है आप। लेकिन ये एरिया जो कवर है इस हेमिस्फीयर से, तो जितना एरिया आपका कवर होगा उसको माइनस कर देना है। जो सर्कुलर पार्ट होता है हेमिस्फीयर का उसके बराबर है ये एरिया, तो यहां माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, ये आपने माइनस करना, ठीक है। समझ पाए, बिल्कुल इजी है। एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, देखिए समझिए इस क्वेश्चन में जो है बच्चे इस क्यूब का जो है ना वो 5 सरफेस का एरिया ऐड करते हैं, यानी एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होता है तो 5 का हो जाएगा 5 ए स्क्वायर, और प्लस का ये हेमिस्फीयर का सीएससी ऐड कर लेते हैं आपका यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें मिस्टेक क्या होती है, जो ये वाला एरिया होता है ना क्यूब का, जो 6 पार्ट सरफेस है, जो टॉप वाला सरफेस है क्यूब का, ये वाला एरिया ये स्किप हो जाता है, ये रह जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ये आपसे स्किप ना हो तो आपने ये यूज कर, ठीक है ना। क्यूब का टीएससी क्या होता है 6 ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे साइड है, साइड आपको दी है साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है इसका वो आपको 7 सेंटीमीटर होगा, हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पुट करना आपने टीएससी होता है क्यूब का 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, प्लस में सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस का ये पाई आर स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। देखिए अब 6 इंटू में साइड क्या है, साइड आपको दी है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कीजिए, क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए पाई और आर की। 6 इंटू में 7 का स्क्वायर 49 होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या दिया है 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, यहां 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल कीजिए, 11 टाइम्स होगा कैंसिल। अब कैलकुलेट कर दीजिए 49 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54 का 4, और 6 4 जा 24, और प्लस 5 29, 294 होगा, प्लस का यहाँ पे 11 की मल्टीप्लाई कीजिए 7 से 77/2, 294 प्लस का 77 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 38.5 ऐड कर दीजिए, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा भाई इसका, ठीक है ना। जो भी सॉलिड आपके बन के तैयार हुई थी इसका एरिया ये होगा, क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया समझिए। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक आपको दिया है, इसके एक फेस से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को निकाला गया है काट के, ठीक है। Such that diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube. जो डायमीटर है आपका हेमिस्फेयर का L दिया है, वो क्यूब की साइड के बराबर, ये कहा गया। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये रिमेनिंग सॉलिड का आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है। इस क्यूबिकल वुडन पार्ट में से इसके एक फेस में से हेमिस्फीयर को निकालने के बाद जो भी आपकी ये सॉलिड शेप बन के तैयार हुई, इसका आपने सरफेस एरिया फाइंड करना। इसके लिए जरूरी होगा आपके लिए क्यूब की साइड को जानना और जो रेडियस है हेमिस्फीरिकल पार्ट की उस, ठीक है ना। पहले वही लिखते हैं, इसके बाद बताऊंगा किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहां पे साइड ऑफ क्यूब आपको एल दिया है, साइड ऑफ क्यूब ये एल के बराबर। इसके अलावा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये भी आपको एल के बराबर दिया। रेडियस क्या हो जाएगी हेमिस्फीरिकल पार्ट की, L/2 हो जाएगी। इन चीजों की यहां पर रिक्वायरमेंट समझिए। यहां पे देखिए फिगर आपको दिया नहीं है, फिगर आपने बनाना है, ठीक है। अगर थोड़ा सा 2D शेप में मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, इस तरीके से मान लीजिए कि ये आपका एक क्यूबिकल पार्ट है, वुडन क्यूबिकल पार्ट। इसका जो टॉप सरफेस है, यहां से जो है एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को निकाला गया है टॉप सरफेस, और जो ये डायमीटर है इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का, ये साइड के बराबर है, यानी एल है, ठीक है। इस तरीके से समझ पाए। तो आप देखिए किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं जो ये सॉलिड शेप है आपकी, इसका सरफेस एरिया कितने सरफेस यहां पे है ये वो समझिए। यहां आप देख पाओगे अगर इस टॉप सरफेस की बात की जाए, जो आपका टॉप सरफेस है क्यूब का, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हेमिस्फेरिकल पार्ट यहां से काट के निकाला गया होगा, ठीक है ना। टॉप सरफेस के आपने ये कोने वाला जो एरिया बच गया, केवल ये इंक्लूड करना, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आपका इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से आप देख पाओगे यहाँ पे जो एक क्यूबिकल पार्ट है, इसके छह सरफेस का एरिया इंक्लूड हो रहा है। केवल टॉप सरफेस का एरिया ये वाला है बस ओनली, ठीक है ना। टॉप सरफेस में से आपने सर्कल माइनस करना है, तो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा क्यूबिकल पार्ट का टीएस से। टीएस से होगा क्यूबिकल पार्ट का, और टॉप सरफेस जो होगा क्यूबिकल पार्ट का, इसमें से सर्कुलर पार्ट आपने माइनस करना है, ठीक है। इसके अलावा जो अंदर एक एरिया की फॉर्मेशन हुई है, जो ये आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाला गया है यहां से, ये जो एरिया बन के तैयार हुआ है, ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इसको भी आपने ऐड करना होगा। क्लियर है। तो यहां देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। यहां देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या होगा समझिए। यहां देखिए टीएससी ऑफ क्यूब ऐड करना होगा, टीएससी ऑफ क्यूब प्लस का CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस करना होगा आपने सर्कुलर पार्ट, ठीक है ना। जो ये सर्कुलर पार्ट हेमिस्फीयर का, इसको माइनस करना होगा, माइनस का सर्कुलर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, ये एच से आपका यहां पे हेमिस्फीयर, ठीक है। ये होगा भाई। अब देखिए टीएससी ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर, और ये सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होगा भाई, ये आपका πr स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर याद तक की बात। साइड क्या दी है, क्यूब की L दिया है, तो 6L स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2πr स्क्वायर में से एक πr स्क्वायर माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 कंसीडर किया जा सकता है,
तो पाई आर स्क्वायर बच जाएगा आपका यहाँ पे 6L स्क्वायर प्लस का पाई। अब आर की जगह क्या पुट होगा L/2, आर की जगह L/2 पुट किया जाएगा, L/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपका L स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा, ये बच जाएगा 6 यहाँ पे और यहाँ π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आगे सोल्व करना है तो इसका एलसीएम लेके आगे भी सोल्व किया जा सकता है, आप यहां सोच सकते हैं। एरिया आपका यूनिट स्क्वायर में होता है तो यूनिट स्क्वायर आपने जरूर लिखना लास्ट, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, बिल्कुल इजी है। इस तरीके से आपने फाइंड कर, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो रिमेनिंग सॉलिड्स का एरिया कैसे फाइंड किया जाए, कब आपने सीएससी लेना है, कब पीएससी लेना है, ये आपने इसका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखिए, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते, देखिए क्या कहा गया समझिए। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक मेडिसिन कैप्सूल सिलेंडर की शेप की है विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, इसके दोनों एंड्स पर 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं भाई, ये आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट यहां पर दिए गए। ठीक है, फिगर में दिखाया गया, ये फिगर आपको गिवन है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, जो कैप्सूल की लेंथ है वो आपको 14 mm दी है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, जो कैप्सूल का डायमीटर है वो दिया है 5 mm, यानी कुल मिला के जो ये आपको 5 mm दिया है, ठीक है ना, ये जो लंबाई। तो डायमीटर 5 mm है तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे इसकी 2.5 होगी, 2.5 mm होगी भाई। यहाँ पे ये लंबाई भी इसकी, ये रेडियस भी आपकी 2.5 होगी यहाँ पे, ठीक है, 2.5 mm के बराबर। क्लियर है, आपने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, बिल्कुल इजी है। यहां देखिए बीच में आपका एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, और दोनों एंड्स पर आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट दिया। तो क्या करना होगा यहाँ पे सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस का 2 इंटू सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपने करना है। ठीक है, सबसे पहले यहां मेजरमेंट लिखते हैं भाई। अगर हेमिस्फेरिकल पार्ट की बात की जाए तो रेडियस क्या है हेमिस्फीयर की, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, दोनों की रेडियस सेम है, जो कि आर है वो आपको दिया है 2.5 mm के बराबर। अगर हाइट ऑफ सिलेंडर की बात की जाए या जो लेंथ है, ये फाइंड करना इंपॉर्टेंट इसमें, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, आप यहां देखिए, ये कंप्लीट जो कैप्सूल है इसकी जो ये लंबाई है ये 14 mm दी है, यहां तक कि आपकी 2.5 और ये 2.5, अगर 14 में से ये 2.5 और ये 2.5 माइनस कर दिया जाएगा तो आप बीच वाला जो ये सिलेंडर है आपका इसकी हाइट निकाल पाओगे, यहां से लेकर यहां तक की जो है, ठीक है ना, ये एच आप फाइंड कर पाओगे इजीली जो, ठीक है, इसको लेंथ ही बोल सकते हैं। अगर इसको इस तरह वर्टिकली खड़ा करते हैं तो ये आपकी हाइट होगी सिलेंडर की, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा 14 माइनस का 2.5 माइनस 2.5, यानी 14 माइनस का 2.5 2.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 mm के बराबर आ जाएगा भैया, तो ये हो जाएगी आपकी 9 mm। क्लियर है, अब देखिए आपने सरफेस एरिया फाइंड किया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा देखिए भाई, सीएससी ऑफ सिलेंडर, सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस का 2 इंटू में सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर यहां पे अटैच है, 2 इंटू में सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर,
ये ऐड कर। CSO सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस का 2 इंटू में CSO ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। ये हो जाए। अब यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए 2 कॉमन होगा आपका, पाई भी कॉमन होगा, आर भी दोनों की सेम है तो आर भी कॉमन होगा। या आपका बच गया हाइट ऑफ सिलेंडर, और यहाँ 2 और आर, ये 2 बच गया क्योंकि 2πr कॉमन ले लिया है, आर 2 टाइम्स है यहाँ पे तो एक टाइम्स कॉमन होगा, एक टाइम अंदर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी 2 इंटू में 22/7, आर क्या दिया भाई, आर आपको यहाँ गिवन है 2.5, 2.5 दिया, 2.5। एच क्या है 9 mm है सिलेंडर की एच आपकी, प्लस का 2 इंटू में 2.5, इसको सोल्व कर दीजिए। अब यहाँ पे ये होगा आपका भाई, अगर 2 की मल्टीप्लाई 2.5 से की जाएगी तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2.5 का डबल 5 होता है, और 5 की मल्टीप्लाई अगर 22 से हम यहाँ करते हैं तो क्या आंसर होगा, देखिए 22 इंटू 5 110 हो जाएगा आपके यहाँ। ठीक है, डिवाइड बाय 7। अब अंदर देखिए 9 प्लस का 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, 110/7 इंटू में 9 प्लस का 5 14, 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 110 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 220 mm²। यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना आपने लास्ट में, नहीं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से फाइंड किया है, इजी सा क्वेश्चन था ये। क्लियर है, नोट डाउन कर सकते हो। देखिए ये 220 mm² आपका आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, समझिए क्या कहा गया। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। एक टेंट दिया है जो एक सिलेंडर की शेप का है और सिलेंडर के ऊपर एक कोनिकल। ठीक है, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आपको 2.1 दी है, डायमीटर आपको 4 मीटर दिया है, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, टॉप की स्लांट हाइट भी आपको 2.8 मीटर दी है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। सबसे पहले आपने एरिया निकालना, कितना एरिया यूज किया जाएगा इस कैनवास को बनाने के लिए। इसके बाद आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, इसके बाद आपने कॉस्ट फाइंड करनी है कैनवास की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट, रेट आपको यहां दिया है 500 रुपए पर मीटर स्क्वेयर। 1 मीटर स्क्वेयर कैनवास को बनाने के लिए 500 रुपए लग रहे हैं, तो सबसे पहले आपने कैनवास का एरिया फाइंड करना होगा, इसके बाद रेट से मल्टीप्लाई करें, कॉस्ट फाइंड करेंगे। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। हाँ यहाँ देखिए जो बेस है उसको कवर नहीं किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसी इंफॉर्मेशन दी इसके अकॉर्डिंग एक फिगर की फॉर्मेशन करते हैं भाई। ये फिगर दिए भाई, देखिए समझ, ये फिगर आपको यहां पे जो मेजरमेंट यहां पे क्वेश्चन में दी गई पहले उसको लिखते हैं। अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की बात की जाए तो आपको हाइट दी है 2.1 मीटर, जो ये हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की ये आपको 2.1 मीटर दी। हाइट एंड डायमीटर आपको दिया 4 मीटर, जो एक कॉनिकल सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर है वो 4 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 2 मीटर रेडियस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो स्लांट हाइट है आपकी टॉप की, जो टॉप में स्लांट हाइट है कौन की, ये आपको गिवन है। स्लांट हाइट आपको 2.8 मीटर दी है, यहाँ पे 2.8 मीटर स्लांट हाइट दी इसकी। ठीक है, इसके अलावा रेट दिया है, तो मेजरमेंट लिखिए पहले यहाँ पे। अब यहां देख पाओगे जो रेडियस आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट की वही रेडियस आपकी कौन की होगी। ठीक है ना, सेम होगी।
तो सिलेंड्रिकल पार्ट की पहले बात करते हैं। अगर सिलेंडर की रेडियस के बारे में बात की जाए तो डायमीटर आपको यहां पे दिया है 4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2 मीटर। इसके अलावा हाइट दी है 2.1 मीटर। अगर कोण की बात की जाए, कोनिकल पार्ट की, तो कोण की रेडियस सेम होगी जो आपकी सिलेंडर की रेडियस है 2 मीटर के बराबर, और कोण की स्लांट हाइट आपको यहाँ पे 2.8 मीटर। ये सब आपको यहाँ पे मेजरमेंट दिया, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, एरिया ऑफ द कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास ये इंपॉर्टेंट है। एरिया फाइंड करते हैं अभी कैनवास का। देख, इस कैनवास का यूज करके आपने एक टेंट बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा सरफेस का एरिया ऐड होगा ये समझिए। जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, अब यहाँ क्या कहा गया है, द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। जो ये बेस यहाँ पे ये है, इसको कवर नहीं किया गया कैनवास से, ठीक है। तो ये एरिया आपने इंक्लूड नहीं करना है। अब कौन सा एरिया बच गया सिलेंडर का, आपका सीएसए बच गया, ये वाला एरिया, ठीक है। ये सीएसए बच गया एक, तो आपने ये ऐड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा सीएसए ही आपका कोण का ऐड होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां बीच में जो ये बेस होता है कोण का, ये भी नहीं है, ठीक है ना। ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट एक जो है होलो है एक तरीके से अंदर से, ठीक है, पूरा खोखला है। एरिया ऑफ कैनवास में हो जाएगा आपका सीएसए ऑफ कोण, सीएसए ऑफ कोण प्लस का सीएसए ऑफ सिलेंडर। अगर यहां पे ये बेस भी होता है, इसका टेंट का बेस भी इंक्लूड होता, तो आपने पाई आर स्क्वायर और ऐड करना होता, ठीक है ना। लेकिन यहां बेस तो ऐड नहीं किया गया है, कैनवास से कवर नहीं किया गया बेस को। सीएसए ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल प्लस का सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है। रेडियस दोनों की सेम है यार, तो क्या कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन है आपका और रेडियस कॉमन है। एल प्लस का 2 एच बच जाएगा, क्योंकि पाई आर यहां से कॉमन ले लिया गया है। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या आपकी 2 मीटर के बराबर है भाई, रेडियस यहां पे 2 हो जाएगी। एल स्लांट हाइट आपको दी है 2.8 प्लस का 2 इंटू में हाइट क्या होगी आपकी सिलेंडर की हाइट 2.1 दी है, 2.1 ये है। अब यहां से कैलकुलेट कीजिए, 22 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 44 44/7 2.8 प्लस का 2.1 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4.2। अब अगर दोनों को यहां पे ऐड करते हैं, देखिए 44/7 मल्टीप्लाई 2.8 में 4.2 ऐड कीजिए 7 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो जो कैनवास का एरिया है वो आपका 44, क्या मीटर में दिया था यूनिट, देखिए यहाँ पे मीटर दिया, तो कैनवास का जो एरिया है वो हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया अभी कैनवास का, ठीक है। अब पार्ट सेकंड में आपने कोस्ट फाइंड करनी है। कोस्ट, कोस्ट का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई रेट। आपको रेट यहां गिवन है 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर ये रेट। अब एरिया आपका आ गया कैनवास का 44 मीटर स्क्वायर, इनटू में रेट क्या आपका 500 रुपीज पर मीटर। तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 0 20 और 22, ये हो जाएगा आपका भाई, ठीक है। 22,000 रुपीज टोटल कॉस्ट होगी कैनवास को बनाने, 22,000। क्लियर है, बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व किया गया है। देखिए जैसा क्वेश्चन में कहा गया इसके अकॉर्डिंग आपने फिगर बनानी है इसमें, ठीक है। इसके बाद मेजरमेंट लिखना है। अब यहाँ पे जो ये टेंट बना है इसका एरिया फाइंड करने के लिए सीएससी ऑफ कोण प्लस सीएससी ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होगा, वैल्यू पुट कीजिए और इजीली सोल्व कर पाओगे। ये आपका यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है,
पार्ट फर्स्ट में आपने एरिया फाइंड करना था कैनवास का, और पार्ट सेकंड में आपने कोस्ट फाइंड करनी थी। एरिया फाइंड किया, रेट आपको गिवन है, एरिया इंटू रेट क्या होता है, कोस्ट होता है। क्लियर है? देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कहा गया है। क्वेश्चन रेट के बारे में बात करते हैं, समझिए। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same radius, same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. बिल्कुल इजी है। अब देखिए क्या कहा गया है, आपको एक सिलेंड्रिकल पार्ट दिया है, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर में से आपने एक कोन को निकालना है। इसके बाद जो भी आपकी 3D शेप फिगर बनेगी उसका टीएस से आपने फाइंड करना है, उसका सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। देखिए पहले एक सिलेंड्रिकल पार्ट लेते हैं भैया, ये फिगर दिए भाई, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहां से कोनिकल पार्ट निकाला गया है। अब जो फिगर ये बन के तैयार हुई, इसका आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले मेजरमेंट लिखते हैं सबका। जो देखिए ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, जो आपको सिलेंडर की हाइट दी है, ये देखिए ये हाइट यहां पे गिवन है आपको 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर आपको हाइट दी। डायमीटर आपको दिया है सिलेंड्रिकल पार्ट का 1.4, जो डायमीटर है ये आपको दिया 1.4, तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 0.7, 0.7 आपकी रेडियस हो जाएगी यहाँ, ठीक है। और सेम हाइट और सेम डायमीटर आपका कोनिकल पार्ट का भी, तो यहां लिखते हैं सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन, दोनों की हाइट आपको सेम दी है जो कि 2.4 सेंटीमीटर के बराबर। इसके बाद डायमीटर भी दोनों का सेम है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट, कोन और सिलेंडर दोनों का डायमीटर आपको दिया है 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी दोनों की, रेडियस आपकी हो जाएगी 1.4/2, यानी 0.7 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो जाएगी। क्लियर है? अब आपने फाइंड करना है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी आपने टीएस से फाइंड करना है, टीएस से ऑफ सॉलिड क्या होगा। देखिए अब यहां समझिए, ये जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका सीएसए भी ऐड होगा आपका, ये सीएसए, ठीक है, और नीचे जो पार्ट है आपका सर्कुलर पार्ट वो भी आपने ऐड करना होगा, ठीक है ना, यानी बॉटम सरफेस का एरिया भी सिलेंडर का ऐड होगा। इसके अलावा जो कोन है इसका ओनली सीएसए ऐड होगा, क्योंकि टॉप से जो है ये होलो है एक तरीके से, ठीक है। तो यहां लिखिए सीएसए ऑफ कोन, पहले कोन का सीएसए ऐड करते हैं, इसके बाद सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस में बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सब आपके ऐड होंगे। आप देखिए सीएसए ऑफ कोण क्या होता है आपका पाई आर एल प्लस में, अब आपने एल फाइंड करनी होगी भी पहले, ठीक है, पाई आर एल प्लस का सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और ये बेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, सर्कुलर शेप का होता है बेस आपका, तो पाई आर स्क्वायर हो, यहां वैल्यू पुट करनी। अब आपके पास रेडियस भी है और यहाँ पे हाइट भी दी है कौन इसकी सिलेंडर की और कौन, दोनों की आपको हाइट की, ठीक है। आपने फाइंड करना है रेडियस एल होगा, स्लांट हाइट सबसे पहले आपने फाइंड करने, देखिए यहाँ स्लांट हाइट फाइंड कर, ये जो कोनिकल पार्ट इसकी स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू रूट के अंदर आपका आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ठीक है। यहां स्लांट हाइट फाइंड करते हैं, एल इज इक्वल टू आर क्या रेडियस 0.7 का स्क्वायर
प्लस का हाइट दी है आपको 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49 प्लस का 2.4 का स्क्वायर क्या होगा 5.76। ठीक है, अब अगर दोनों को यहां पे ऐड करते हैं तो हो जाएगा 6.25 के बराबर। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 6.25 का तो 2.5 होगा भाई, 2.5 सेंटीमीटर आपकी एल आ जाएगी निकल के। ठीक है, तो ये जो स्लांट हाइट है ये आपकी आ गई 2.4 सेंटीमीटर, वहां फाइंड कर दी गई है। ठीक है, अब पाई की वैल्यू कॉमन देखिए पहले, कॉमन क्या आ रहा है सब में से, पाई कॉमन है आपका और रेडियस भी कॉमन है, तो पाई आर को कॉमन लेते हैं, रेडियस दोनों की सेम है, पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट की, इसलिए कॉमन आ सकते हैं। एल प्लस का अब यहां से देखिए 2 बच गया, पाई और आर आपका कॉमन है, एच बच गया यहाँ पे, पाई आर कॉमन है तो 1 टाइम आर बच जाएगा आपका। ठीक है, अब यहां वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू में रेडियस क्या आपकी, रेडियस क्या होती 0.7, 0.7 और एल अभी फाइंड किया है 2.5 प्लस का 2 इंटू में हाइट क्या है, हाइट देखिए हाइट आपको दी 2.4 के बराबर प्लस का रेडियस 0.7, इसको आपने कैलकुलेट करना। देखिए 22/7 मल्टीप्लाई, अब यहां देखिए एक सेकंड देखिए, अब यहां कैंसिल करेंगे 7 से जो है ये कैंसिल कर देंगे, 0.7 0.1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 0.7 को 7 से कैंसिल करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.1 की 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा आपका 2.2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही होगा। ठीक है, अब यहां देखिए 2.5 प्लस का 2.4 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4.8 प्लस का 0.7, अब ऐड कर दीजिए अंदर इन सबको भाई 2.2, अब इन सबको अगर ऐड करते हैं यहाँ पे 2.5 और 0.7 का ऐड कीजिए पहले, ये हो जाएगा आपका 3.2, 3.2 और 4.8 को अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा आपका भाई 8 हो जाएगा, 8 के बराबर। ठीक है, 8 आ जाएगा। ठीक है ना, आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 का 6, 60 और 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया था ना सभी आपको, मेजरमेंट देखिए, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा अभी इसका। ठीक है ना, जो सॉलिड था आपका इसका ये एरिया होगा। क्लियर है भाई, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे CHA ऑफ सिलेंडर प्लस का जो बेस एरिया आपका सिलेंडर का वो और कोन का CHA, इन तीनों को ऐड करके ये जो आपकी सॉलिड है इसका एरिया फाइंड किया गया। सबका मेजरमेंट आपको गिवन था, आपने ये स्लांट हाइट करनी पड़ी हुई। स्लांट हाइट का फॉर्मूला ये होता है L रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर, 2.5 आपकी स्लांट हाइट आ जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, इसको नोट डाउन कर सकते हो। देखिए ये देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इस एक्सरसाइज का क्या कहता है। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड। आपको एक हेमिस्फेरिकल पार्ट दिया है, जैसे देखिए ये आपका हेमिस्फीयर दिया, ठीक है ना, ये दिया, हेमिस्फीयर को स्कूप आउट किया गया है दोनों एंड से, इस तरीके से। ये आपके दो हेमिस्फीरिकल पार्ट निकाले गए हैं। ठीक है, फिगर आपको यहां पे गिवन थी, फिगर में यानी ली फिगर, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में गिवन, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो ये सिलेंडर की आपकी हाइट है ये दी है 10 सेंटीमीटर,
ये हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दी, ठीक है। एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस दी है, जो हेमिस्फीरिकल पार्ट और सिलेंडर की सेम रेडियस है, ये आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। जो भी ये सॉलिड शेप आपकी है, दो हेमिस्फीरिकल स्कूप आउट करने के बाद एक सिलेंडर में से, इसका आपने टीएस से फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। सबसे पहले मेजरमेंट लिखते हैं यहां पे। अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की बात की जाए तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर ये आपको दिया 10 सेंटीमीटर। और रेडियस की बात की जाए, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फीयर, ये आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपने इस टीएस से फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। टीएस ऑफ आर्टिकल ये आपने फाइंड करना। तो क्या होगा देखिए, ये जो सिलेंडर है आपका, इसका सीएस ऐड होगा, ये वाला एरिया जो है, ठीक है। इसके अलावा दोनों हेमिस्फीयर का सीएसए आपने ऐड करना है, ठीक है। तो यहां लिखिए सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस का 2 इंटू में सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सीएसए। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू में सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब रेडियस कॉमन है दोनों में, तो 2 पाई और आर आपका कॉमन हो जाएगा। यहां से 2 पाई और आर कॉमन है, तो क्या बच गया आपका, 2 आर बच गया यहां से, ठीक है। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू में पाई की 22/7। आर रेडियस क्या दिया आपको, रेडियस दिया है सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस आपको 3.5 दी है, इंटू 3.5। एच क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट आपको 10 दी है, 10 सेंटीमीटर। 10 प्लस का 2 इंटू में 3.5 रेडियस। इसको कैलकुलेट कीजिए, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेट आपने करना, 7 से कैंसिल करते हैं 3.5 को, क्या होगा 0.5, ठीक है। अब 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 की 22 से करेंगे तो 22 ही आएगा आपका यहाँ, ठीक है। ये आपका 22 आ गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 10 प्लस का 3.5 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 होगा, ये आपका हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 70, 22 की 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 374 आ जाएगा अभी आपका, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, ये रखो। इस तरीके से आपने फाइंड करना, बिल्कुल इजी है ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन, कुछ भी इसमें नहीं है, आपको सभी फॉर्मूले याद होना जरूरी है। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन दिया गया है दो फिगर का, इसमें आपने क्लियर ये पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाए, कौन कौन से सरफेस इंक्लूड करने हैं, आपने ये पता होना जरूरी है। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना होता है, इसके अकॉर्डिंग आपने फिगर बनाना होता है, ठीक है भाई। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज फिनिश कर चुके हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपने डाउट है 12.1 एक्सरसाइज में, तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो।